हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? उम्मीद कर रहे हैं बच्चों आप लोग अच्छे होंगे और अपने स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। तो बच्चों आज फिर से हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत प्रॉफिट एंड लॉस, कॉम्परेटिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। तो वैसे बच्चों जो हमारे वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि बच्चों उस वीडियो में हमने कॉम्परेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट को बता रखा है। अगर बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसे कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है या इसे कॉम्परेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहा जाता है। तो अगर कॉम्परेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को एक सिंपल वे में समझा जाए, एक सिंपल तरीके में समझा जाए, तो ये बिजनेस के ऑपरेटिंग रिजल्ट को डिस्क्लोज करता है। ये किसी भी बिजनेस के ऑपरेटिंग रिजल्ट को डिस्क्लोज करता है जो 2 ईयर के बीच में कंपेयर करने से आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल में ये हुआ कि ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो किसी बिजनेस के 2 या 2 से अधिक ईयर के बीच में जो कंपेयर किया जाता है तो उसके जो ऑपरेटिंग रिजल्ट आते हैं वो हमारे कहलाते हैं कॉम्परेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। यानी इस स्टेटमेंट के अंतर्गत बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के आइटम का कंपेयर किया जाता है ताकि बिजनेस के ऑपरेटिंग रिजल्ट को जाना जा सके। लेकिन जब यहां पर कंपेयर किया जाता है बिजनेस के आइटम का एक दूसरे के साथ, तो ये आइटम ऑलवेज आपके सेम आइटम्स होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कंपेयर करते हैं तो एक आपके प्रीवियस ईयर के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होने चाहिए और एक करंट ईयर के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होने चाहिए। यानी सेम आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होने चाहिए जो आपके प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के होने चाहिए। तो यहाँ पर जो आइटम होगा वो आपके ऑलवेज क्या होने चाहिए? सेम आइटम होने चाहिए ताकि उन दोनों के बीच में कंपेयर किया जा सके। फिर से समझते हैं, अगर मान के चलते हैं कि हम परचेज को ही कंपेयर करते हैं तो एक परचेज आपके प्रीवियस ईयर के होने चाहिए और एक परचेज आपके करंट ईयर के होने चाहिए, तभी आप उन दोनों में कंपेयर कर सकते हो और बिजनेस के ऑपरेटिंग रिजल्ट को जान सकते हो। तो ये था बच्चों आपका कॉम्परेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो कंपेयर करके किसी भी बिजनेस के ऑपरेटिंग रिजल्ट को शो करता है, डिस्क्लोज करता है। तो इसके डेफिनेशन को देखते हैं बच्चों। कहता है कॉम्परेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट। कॉम्परेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है? एक स्टेटमेंट है। आगे क्या करता है? ऑफ शोइंग रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए बिजनेस, जो किसी बिजनेस के ऑपरेशन या ऑपरेटिंग रिजल्ट को शो करता है। कहता है फॉर 2 और मोर पीरियड, जो 2 या 2 से अधिक पीरियड के हो सकते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक पीरियड के बीच में जो कंपेयर करके बिजनेस के ऑपरेटिंग रिजल्ट को जाना जाता है वही हमारा कहलाता है कॉम्परेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। आगे फिर कहता है कॉम्परेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, क्यों बनाया जाता है? शोइंग इंक्रीज और डिक्रीज इन दी आइटम, यानी कि जो भी आइटम है आपके, चाहे वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो, चाहे वो मटेरियल कंज्यूम हो, चाहे वो आपके डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन हो, उन सभी आइटम्स के बीच में जो आपके चेंजेस आए हैं, जो आपके क्या है चेंजेस आए हैं,
जिस चेंजेस से आप इंक्रीज और डिक्रीज को जान सकते हो, उसी चेंजेस को जानने के लिए क्या बनाया जाता है, प्रॉफिट, कॉम्परेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। और बोथ इन एब्सोल्यूट फॉर्म, यानी ये जो भी चेंजेस दिखाए जाएंगे वो किस रूप में दिखाए जाएंगे, एब्सोल्यूट फॉर्म के रूप में दिखाए जाएंगे। इसका मतलब ये रुपए के साथ साथ परसेंटेज के रूप में दिखाए जाएंगे। तो बच्चों अब इसके हम फॉर्मेट को देखते हैं। ये है बच्चों हमारा कॉम्परेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के क्या फॉर्मेट, ये है हमारा क्या, कॉम्परेटिव प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट। तो अगर ये फॉर्मेट देखा जाए तो ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के फॉर्मेट है। हाँ, इसमें कुछ चेंजेज है। चेंजेज ये है कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर को पहले किया गया है और करेंट ईयर को बाद में लिखा गया है। क्यों? क्योंकि जब तक कि हमें कंपेयर किया जाएगा आइटम के बीच में, तो वो आपके किसके साथ कंपेयर किए जाएंगे, पिछले ईयर के आइटम के साथ ही करेंट ईयर के लिए होंगे। इस कारण से पहला यहाँ पर जो लिखा गया है वो प्रीवियस ईयर का फिगर, दूसरा यहाँ पर लिखा गया है करंट ईयर का फिगर। यानी पहले कॉलम में आपके प्रीवियस ईयर के फिगर होंगे, दूसरे कॉलम में आपके क्या होंगे, करेंट ईयर के फिगर होंगे। थर्ड, इन दोनों के बीच में क्या चेंजेस आया है, वैसे चेंजेस को कहा जाता है एब्सोल्यूट चेंजेस, और वो आपके कौन से कॉलम में आएंगे, थर्ड कॉलम में आएंगे। और एब्सोल्यूट चेंजेस में कितने परसेंटेज से वो चेंज किया है, वो आपके कौन से कॉलम में आएंगे, फोर्थ कॉलम में आएंगे। और ये एब्सोल्यूट चेंजेस को हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो कहा गया कि एब्सोल्यूट चेंजेस को आप निकालने के लिए, सॉरी परसेंटेज को आप निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। एब्सोल्यूट चेंजेस जो भी आए उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से और प्रीवियस ईयर से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तब वो आपके क्या आ जाएंगे, परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट चेंजेस। तो यहाँ पर आपको कितने कॉलम बनाने होंगे, 4 कॉलम बनाने होंगे, एक प्रीवियस ईयर का, सेकंड करेंट ईयर का, थर्ड एब्सोल्यूट चेंजेस का और फोर्थ परसेंटेज का। तो इसे एक क्वेश्चन के रूप में समझते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ स्टार लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड 2020, 2019 और 2020 के आपके क्या दिए हुए हैं, डेटा दिए हुए हैं। प्रिपेयर कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, क्या बनाने के लिए कहा है, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो पहला है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेकंड है आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, थर्ड है आपका अदर एक्सपेंसेस, फोर्थ है आपका टैक्सेस। तो टैक्सेस का परसेंटेज है 50-50% का, और आपके ये आपके डेटा दिए हुए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, कॉम्परेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते समय जो आइटम दिए हुए हैं उस आइटम को अपने प्रॉफिट एंड लॉस, कॉम्परेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सेम एटिक पुट कर दीजिए। हाँ, एक बात है कि क्या ये सारे आइटम को लिखना होगा, नहीं, जो आइटम अवेलेबल है, जो आइटम दिए हुए हैं वही आइटम को लिखना है, बाकी सारे आइटम को आप इग्नोर कर सकते हो। हाँ, इसमें एक दो काम आपके ज्यादा एडिशन करने होंगे, एक आपको एब्सोल्यूट चेंजेस निकालना होगा और दूसरा आपको परसेंटेज निकालना होगा। अदरवाइज जैसे क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं वैसे ही आप अपने क्वेश्चन को क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। देखिएगा बच्चों कैसे बनाते हैं। पहले प्रीवियस ईयर कितने का है, प्रीवियस ईयर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 16 लाख का है, तो यहाँ पर मैंने कितना लिख दिया 16 लाख। करेंट ईयर का कितने का है, करेंट ईयर का 20 लाख का है। तो बताइएगा बच्चों कितने का चेंजेज हुआ, हाँ 4 लाख के आपके क्या हो गए, चेंजेज हो गए। क्या अदर इनकम है, नहीं है। अगर लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहोगे तो नहीं लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने हो गए टोटल 16 लाख, ये कितने हो गए 20 लाख, ये कितने हो गए 4 लाख। चूंकि यहाँ पर आपके कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कुछ नहीं है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कुछ नहीं है, आपके चेंज इन इन्वेंटरी कुछ नहीं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, कितने का है 8 लाख का प्रीवियस ईयर में है और करेंट ईयर में आपके कितने के हैं 10 लाख के।
चेंजेस कितने के हो गए? 2 लाख आपके इंक्रीज कर गए, 2 लाख आपके क्या हो गए? इंक्रीज कर गए। अदर एक्सपेंसेस कितने का है? प्रीवियस ईयर का। अदर एक्सपेंसेस है आपके प्रीवियस ईयर का 2 लाख का। अदर एक्सपेंसेस है आपके प्रीवियस ईयर का कितने का? 2 लाख का। और करेंट ईयर का कितने का है? 1 लाख का है। बच्चों इसमें चेंजेस आए हैं, लेकिन ये चेंजेस क्या हो चुके हैं? कम गए हैं। जैसे ही डिक्रीज कर जाते हैं उसे हम किस रूप में रख देते हैं? उसे हम माइनस के रूप में यानी ब्रैकेट के रूप में रख देते हैं। अब बच्चों इन चेंजेस के बेस के आधार पर हम इसे देख लेते हैं। टोटल कितने हो गए? 8 2 10 लाख के, 10 1 11 लाख के। ये कितने? 2 में से 1 चला गया तो यहाँ पर 1 लाख के हो जाएंगे। तो बताइएगा बच्चों प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने? 3 में से 4 को माइनस कर दीजिए। जो टोटल है 3 उसमें से 4 को माइनस, यानी 16 में से 10 चले गए, आपके हो गए 6 लाख। फिर यहाँ 20 में से 11 चले गए, आपके हो गए 9 लाख। और यहाँ पर आप देखिए 4 में से 1 चला गया, आपके हो गए 3 लाख। या इस प्रकार से कर सकते हो 6 लाख बल्कि कितने हो गए? 9 लाख, यानी एब्सोल्यूट चेंजेस कितने का? 3 लाख का। टैक्स कितना है? तो बच्चों टैक्स दोनों में 50% का है, तो हम डायरेक्ट 50% कर देते हैं। 6 लाख का 50% 3 लाख, 9 लाख का 50% 4,50,000 और 3 लाख का 50% 1,50,000। तो आपके कितने आ जाएंगे? 3 लाख यहाँ आ जाएंगे, 4,50,000 यहाँ आ जाएंगे, 1,50,000 यहाँ आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसका परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए मैंने क्या बोला? जो भी एब्सोल्यूट चेंजेस है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और प्रीवियस ईयर से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर कितने का है? एब्सोल्यूट चेंजेस 4 लाख का इंटू 100 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इनका कितना है? 16 लाख है। प्रीवियस ईयर इनका कितना है? 16 लाख है। आ जाएंगे आपके कितने? 25%। तो ये आपके आ गए 25%। ये आ गए आपके कितने? 25%। ये भी आपके कितने आ जाएंगे? ये भी आपके आ जाएंगे 25%। ये कितने आ जाएंगे? ये आपके आ जाएंगे 50%। लेकिन 50% भी जो होंगे, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज पहले से लगा हुआ है इसलिए परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं है। ये आ जाएंगे कितना? 50%। यहाँ पर कितने आ जाएंगे? यहाँ पर आपके आ जाएंगे 10%। यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 10%। ये कितने हो गए? ये भी आपके 50% हो गए, ये भी आपके 50% हो गए और ये भी आपके कितने हो गए? 50% हो गए। तो इस प्रकार से देखा जाए बच्चों, इस प्रकार से सॉरी ये आपके परसेंटेज माइनस में नहीं होंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए बच्चों, ये था आपका कॉम्परेटिव स्टेटमेंट के क्वेश्चन और कॉम्परेटिव स्टेटमेंट के डेफिनेशन। इसके बेस के आधार पर बच्चों आप अपने क्वेश्चन को आसानी से क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।